शेखर साहब। साहिब बंदगी सतनाम। कहाँ से बात कर रहे हो? हम भगत जी यूपी से कर रहे थे, ये पूछ रहे थे भगत जी। यूपी जिला कौन सा? कानपुर। कानपुर। हाँ बोलो। ये पूछ रहे थे भगत जी, आपने श्वास के सुमरन को मना किया है और ये गरीबदास जी कबीर सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास जो सुमरता एक दिन मिलती आए। कबीर माला श्वास की। ये सब सुने हुए हैं मैंने, मुझे मत सुनाओ, इसको सुना हुआ है मैंने, बस मेन टॉपिक पे बात करो आप। हाँ, तो ये तो श्वास की माला बोल तो रहे हैं। आपने शायद यही वाणियां पढ़ी हैं, आगे नहीं पढ़ी कि जो श्वासासन करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। आपको शायद ये नहीं पता होगा। वो बात सुनो तो हमें ये भी मालूम है, लेकिन फिर रुक जाता। आपकी सही हुई कि ये सही हुई, तो दोनों में भ्रम हो गया। फिर वाणी बहुत प्रकार की, जिसका आदि ना अंत, जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधंत। कबीर साहब कह रहे हैं वाणी बहुत प्रकार की है। वाणी तो ये भी बोल रही है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छोड़। तो पंडित जी इस वाणी को लेके बैठ गए कि देखो जी कबीर साहब राम राम कह रहे हैं, तुम भी जपो। नहीं कह रहे हैं तो बता दो। राम नाम को सिमर के, साहिब क्या कह रहे हैं, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो वो तो कह रहे राम नाम रटो, नहीं कह रहे हैं क्या? तो बाकी नाम छोड़ो, राम राम रटो, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं। लेकिन विवेकी नहीं रटेगा। क्यों नहीं रटेगा? क्यों नहीं रटेगा जबकि वाणी बोल रही है? क्योंकि राम एक गुप्त भेद है, राम कोई नाम नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घड़ में बैठा, एक राम का सजल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो जो विवेकी होगा वो तीनों से न्यारा राम के बारे में जानेगा। वो बात हमको भी पता है। यहाँ पर फिर एक वाणी फिर कबीर साहब ने कह दी है श्वास के बारे में। अरे श्वास के बारे में हजारों बोली है, मैं कह तो रहा हूँ आपको। हजारों वाणी राम के बारे में बोली है, तो राम राम लड़ने लग जाओगे क्या? नहीं, तो बोलने का अर्थ क्या है? क्यों बोलने का अर्थ ये होता है, जैसे आप किसी को याद कर रहे हो तो वो कह रहे हैं कि टाइम लिमिट में याद मत करो कि तुमने माला फेर ली और जितनी माला फेरी उतनी बार याद किया, बाकी दिन कौन याद करेगा? माला की कर सुमरनी, यानी हाथ वाली सुमरनी माला को छोड़ किसकी सुमरनी बना? श्वासों की, जो कभी रुकती नहीं है। जब तक घट में प्राण तब तक चलता रहेगा ये सिमरन। ये भाव होता है श्वास वाला सिमरन। श्वास वाला सिमरन नहीं, श्वासों को सिमरनी बनाओ। माला, हाथ वाली माला, श्वासा की कर सिमरनी, यानी लकड़ी वाली माला को छोड़ दे, वो तो घुमा के अभी पूरी करके साइड में रख देगा तू। वो कह रहे हैं कि श्वासों की माला पकड़, श्वासों में नाम नहीं जपना है। अरे नहीं भाई, श्वासों का मतलब है कि टाइम पीरियड का वो बता रहे हैं कि कब तक नाम जपना है। जब तक सांस चल रही है तब तक नाम जपना है। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, जिसको जप नहीं सकते उसका जाप कर। परम तत्व का ध्यान धर, सोहंगा पे आप। अब परम तत्व का ध्यान धरना है। अगर श्वासों में नाम जपोगे तो परम तत्व क्या है? फिर परम तत्व बता दो, उस पर ध्यान रखना है। श्वासों को तो टाइम लिमिट बताया गया कि जितनी समय सांस चल रही है तेरा ध्यान परम तत्व पे होना चाहिए। परम तत्व क्या होता है? आत्मा ही परम तत्व है, जिसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। बाकी तत्वों का नाश हो जाता है, समझे? ना कि श्वासों पे ओम सोहंग जपना है या वाहेगुरु जपना है या कुछ और जपना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। श्वास तो एक तत्व है, वायु तत्व का अंश है श्वास। सब सांस ले रहे हैं क्योंकि वायु तत्व है। वायु तत्व को पकड़ोगे वायुमंडल में ही रह जाओगे, सतलोक नहीं जा सकती है वायु। जिस चीज को पकड़ोगे वही नहीं जाती जहां तक तुम कैसे पहुंच जाओगे? तो खाली श्वास खाली भी कह दिया, श्वास जो खाली जात है 3 लोग का। अरे श्वास खाली जात है का मतलब है कि अगर तूने मालिक को एक पल भी भूला तू, वो बेकार हो गया तेरा काम, तेरी सांस बेकार चली गई। इसका मतलब ये नहीं सांसों पे नाम जपना है। अगर सांसों पे नाम भी जपना है तो सांसों पे किसका नाम जप रहे हो आप? काल और अक्षर पुरुष का।
ओम सोहंग का परमात्मा का तो नाम आज तक जपा ही नहीं आपने सांस पे, बता दो जपा हो तो, जपा है? हाँ भैया, आवाज क्यों बंद हो गई? मैं कह रहा हूँ परमात्मा का नाम जपा आज तक आपने सांस पे जब से नाम लिया है? किसका नाम जप रहे हो? वो तो मतलब है कि मतलब नहीं, परमात्मा का नाम की बात करी ना आपने कि परमात्मा का नाम जपना है। क्या आपने आज तक परमात्मा का नाम जपा? ओम और सोहम जप रहे हो। ओम किसका नाम है? काल का। सोहम किसका नाम है? अक्षर पुरुष का। परमात्मा कहाँ चला गया? तो छोड़ो भैया, ये बातें छोड़ो, अभी दिल्ली बहुत दूर है और ज्ञान को समझो पूरे विवेक के साथ। आप हमारे भाई हो, लेकिन कब हो? जब सच्चे ज्ञान को जान लो तो, नहीं तो काल के दूत ही रहोगे, कोई फायदा नहीं उसका। अज्ञानियों को ही काल का दूत बोला कबीर साहब ने, ज्ञानियों को बोला है अपना हंस, विवेकी हंस। नीर शीर का करे निवेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। और जो निवेड़ा ना कर पाए वो क्या है फिर? वो उनका हंस नहीं है, समझे? निष्पक्ष भाव से सत्संग सुनो, एक एक वाणी पे विचार करो, अभी समय है, समझ जाओगे। नहीं तो ये जन्म चला गया ना, फिर कुछ हाथ पल्ले नहीं रहेगा भाई। ना कोई गुरु बचाने आएगा, ना कोई चेला बचाने आएगा। गुरु बैठे हैं जेल में और चेले बैठे हैं रेल में, सफर कर रहे हैं इधर से उधर, गुरु जी के पास दौड़ रहे हैं वहां बंदगी लगाने, तब सतनाम मिलेगा। सतनाम भी क्या मिला? काल और अक्षर पुरुष का। सतनाम तो परमात्मा का है। सतनाम वाहेगुरु परमात्मा का नाम है, लेकिन काल का बना के दे दिया इन लोगों ने। छोड़ो, चलो ठीक है, विवेक जगाओ, सत्संग सुनो। सतनाम।